सीट पे बैठ जाता है और कार को हाई स्पीड पे चलाने लगता है। टेयंग को डर लगने लग जाता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 30 थॉट्स आ रहे होंगे ना, ये सब कुछ नहीं है, सच में नहीं है ऐसा कुछ। जंगकुक कुछ नहीं बोलता, बस कार की स्पीड हाई कर देता है। जंगकुक क्या कर रहे हो, स्पीड कम करो। जंगकुक प्लीज स्पीड कम करो, मुझे डर लग रहा है। फिर भी जंगकुक कुछ नहीं बोलता। जंगकुक सामने देखो। उठो मत, तुम्हें दर्द होगा। मॉम, जंगकुक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्लीज मॉम बताइए ना। हाँ हाँ वो ठीक है, डॉक्टर अभी सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी? पर आप तो बोले वो ठीक है। उसका राइट हैंड और लेग फ्रैक्चर हो गया है और सिर पे थोड़ा चोट लगा है। क्या? मुझे उससे मिलना है। रुको, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट पेशेंट जीवन की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। वो अभी रेस्ट कर रहे हैं और खतरे से बाहर है, पर अभी वो बेहोश है और पता नहीं कब तक होश में आ जाएंगे। आप लोग उन्हें देख सकते हैं। क्या बेटा, आप यहाँ रेस्ट करो, हम आते हैं जंगकुक से मिलकर। मैं भी चलूंगी, उसे देखना है मुझे। बेटा अभी आपका बॉडी बहुत वीक है, पहले आप अपना बॉडी और माइंड स्टेबल कर लो, फिर मिल लेना, नहीं तो आप गिर जाओगे कहीं पर। मॉम, बेटा समझो बात को। ओके। थोड़ी देर बाद जब टेयंग थोड़ा स्टेबल हुई तो जंगकुक को देखने गई, और जब वो जंगकुक की कंडीशन को देखती है तो उसके बगल में बैठकर रोने लग जाती है। सब उन कपल्स को अकेला छोड़ के रूम से चले जाते हैं। आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। बहुत बुरी हूँ मैं, प्लीज आई एम सॉरी। प्लीज उठो ना जंगकुक। टेयंग हर रोज रोती थी, वो कुछ खा भी नहीं रही थी। उसके पेरेंट्स भी फोर्स करते थे पर वो कुछ खा ही नहीं रही थी। वो बस वहाँ बैठ कर रोती रहती थी। उसके पेरेंट्स और जियोन्स बहुत वरीड हो रहे थे टे के लिए। वो जैसे तैसे टेयंग को कुछ खिला देते थे, नहीं तो वो वीक हो जाती। 2-3 दिन बाद टेयंग के पेरेंट्स किसी तरह से टे को अपने घर वापस ले जाते। इसी बीच जब टेयंग को वो लोग लेके जा रहे थे तो हॉस्पिटल में जंगकुक को धीरे धीरे होश आने लगता है। बेटा तुम होश में आ गए, मैं यहीं पे हूँ जंगकुक, तुम्हारी मॉम यहीं पे। बेटा मॉम, डैड। हाँ बेटा, टेयंग कहाँ है? उसे देखना है मुझे, वो ठीक है ना? बेटा वो अभी पेरेंट्स के घर गई हुई है, कल मॉर्निंग तक आ जाएगी आपसे मिलने। उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ जबरदस्ती घर लेके गए हैं क्योंकि वो नहीं जा रही थी। वो बस तुम्हारे बगल में बैठकर दिन रात रोती रहती थी, बार बार तुमसे माफी मांग रही थी। माफी मांग रही थी? पर किस बात की? मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने जंगकुक को सब कुछ बताया कि कैसे टे उसके बगल में बैठकर रोती रहती थी और माफी मांगती रहती थी। उन्होंने जंगकुक को यहाँ तक ये भी बता दिया, स्टार्टिंग में 2 दिन कुछ भी खाया ही नहीं था, जिससे जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि टेयंग सोच रही थी कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो है। नेक्स्ट डे जंगकुक डिस्चार्ज होता है और जिस दिन से जंगकुक को होश आया था टेयंग उससे मिलने नहीं आई थी। 3 दिन बीत चुके थे, रात का समय था। जंगकुक अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था और टेयंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी डोर पे नॉक की आवाज आती है। कम इन। टेयंग अंदर आती है। जंगकुक टेयंग को देख के खुश हो जाता है। टेयंग सूप लेके आती है और जंगकुक के साइड टेबल पर रख देती है। अब आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई, अब आई हो मुझसे मिलने। टेयंग इसके बातों को इग्नोर करती है, कुछ नहीं बोलती। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पी लो। ठीक है, लेकिन मैं अपने टूटे हाथ से ये कैसे करूँगा? सॉरी, आई एम सॉरी। मैं खिला देती हूँ तुम्हें। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है लव। टेयंग ये सुन के जंगकुक को देखती है, जिसके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है। वो शॉक हो जाती है ये सुन के। क्या बोला? क्या बोल रहे हो? चुपचाप अपना सूप खत्म करो। जंगकुक टेयंग को ही घूर कर देखे जा रहा था। जंगकुक के स्टेयर्स को इग्नोर करते हुए उसे सूप पिला रही थी। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। क्या? मैंने कहा तुम बहुत क्यूट, एडोरेबल, गॉर्जियस, प्रिटी और भी बहुत कुछ हो जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है एक्सीडेंट से, पर मुझे तो नहीं लगता।
अब ये बकवास बंद करो और रेस्ट करो। मैं कल आके तुम्हारे वॉन्स ठीक कर दूंगी। अगर एक्सीडेंट के बाद तुम ऐसे बिहेव करोगी ना तो मैं हमेशा एक्सीडेंट करवाने के लिए तैयार हूँ अपना। तुम सच में पागल हो चुके हो। अगर तुम्हें प्यार जताना पागलपन है तो मैं पागल हूँ। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं अपने घर वापस तो नहीं जा रही? नहीं, मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ। दूसरे रूम में? पर क्यों? यहाँ भी तो सो सकती हो। नहीं, तुम्हें चोट लगी है तो सोते समय कहीं गलती से लग गई तो? अरे नहीं लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं सो सकती, तुम्हें सच में लग जाएगी। अच्छा, अगर मुझे रातों किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं क्या करूँगा? कॉल कर लेना। नहीं, मुझे कॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ बेड पे सोगी मेरे बगल में। पर कोई परवर नहीं। अच्छा ठीक है, दोनों बेड पे सो जाते हैं। जंकुक तेयंग को देख रहा था और कुछ पूछता है। एक बात बताओ, तुम मुझसे इन 3 दिनों में मिलने क्यों नहीं आए? जंकुक प्लीज सो जाओ, लेट बहुत हो चुकी है। मैंने जो पूछा वो बताओ, तुम इन 3 दिनों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और मैंने क्या सुना, तुम रोती रहती थी मेरे बगल में बैठकर? ऐसा कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा, नहीं रोती थी? नहीं रोती थी तो तुम मुझसे माफी क्यों मांगते रहती थी बैठे बैठे? कौन कह रहा है? मैं नहीं मांगती थी। झूठ मत बोलो टेयंग, प्लीज सच बताओ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलती थी, क्योंकि मुझे लगा था ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब मेरी गलती थी। मुझे देख कर चलाना चाहिए था कि सामने से आ रही है कुछ भी, और मुझे फास्ट भी नहीं चलाना चाहिए था। जंकुक प्लीज सो जाओ, मुझे बात नहीं करना है इस सब के बारे में। ठीक है। दिन बीतते गए। तेयंग और जंकुक के रिलेशन भी अच्छे होते जा रहे थे। जंकुक तेयंग से प्यार करने लगा था और अब तेयंग भी इस शादी को एक मौका देना शुरू कर दिया था। लेकिन सच तो ये है कि वो जंकुक के बिहेवियर को पसंद करने लगी थी, जिससे वो पहले नफरत करती थी। घर में सभी लोग भी बहुत खुश थे कि उनका रिश्ता अच्छा हो रहा है। जंकुक के घाव भी बहुत तेजी से ठीक हो गए थे, क्योंकि टे ने उससे तब तक कोई काम करने नहीं दिया जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। क्योंकि इस बिहेवियर के कारण जंकुक से और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आज सब रेडी हो रहे थे क्योंकि वो जिहोप के वेडिंग में जा रहे थे। जिहोप शुगा और जंकुक का फ्रेंड होता है। तेयंग रेडी हो रही थी कि तभी जंकुक रूम में एंटर करता है और तेयंग को देखता है जो रेडी हो रही थी मिरर के सामने। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। क्या कर रहे हो? बस अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बेबी। जंकुक तेयंग को अपनी तरफ टर्न करता है। क्या कर रहे हो? लेट हो जाएंगे। वैसे तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। कैसे लग रहे हो बताती हूँ, रुको वेट करो। हाँ याद आया, वो जो डोंगी का मतलब गधा होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रही है तुम्हारी तो। आज अगर तुम दोनों रेडी हो गए हो तो जल्दी से नीचे आओ, ओके? क्या कर रहे हो? छोड़ो। हाँ जिमिन जी, हम लोग आ रहे हैं। तुम ये पहनने वाली हो आज क्या? जो अपने कपड़े को देखती है फिर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ यही पहनने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई बुराई है क्या इसमें? तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है? तो क्या हुआ? ठीक है, पहन सकती हो, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाने के लिए। वो तो है। अच्छा चलो, वरना लेट हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम्हारी भी जिंदगी अब झंड होने वाली है जैसे मेरी हुई है। सोच समझ के बोलो, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। और क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है? घर चलो फिर बताती हूँ जिंदगी झंड होना किसे कहते हैं। टेंग उतना कहकर वहाँ से जिमिन और मिसेस जोन के पास चली जाती है गुस्से में। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? उसी इंसान की वजह से। अब क्या कर दिया इस गधे ने? मॉम पूछिए मत, आपके लाडले बेटे ने अपने दोस्तों के सामने क्या कह दिया? क्या कह दिया? कह रहा था कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी भी जिंदगी झंड होने वाली जैसे मेरी हुई है। क्या ऐसा कहा उसने?
हाँ मॉम, आने दो, मैं बताती हूँ उसे। जंगकुक टेन को पूरे पार्टी में खोज रहा था। जब से टेन गुस्सा हुई है वो दिखी ही नहीं है। मॉम, आपने टेन को देखा है? कहाँ गई है? मुझे मिल ही नहीं रही है। मिलेगी भी कैसे? मतलब क्या कहा था अपने दोस्तों को कि तुम्हारी जिंदगी छंड हो गई है शादी के बाद? हाँ? वो मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? बेटा, कभी बीवी के सामने मजाक नहीं करना चाहिए। ये बात तूने अपने डैड से नहीं सीखा क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं जी, बस आपके बेटे को ज्ञान दे रही थी। बीवी के सामने मुंह बंद करके रहना चाहिए। ओह, तो जंगकुक समझ गया ना बेटा? सीरियसली डैड, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कहूँगा क्यों नहीं। आखिर मैं भी तो अपना मुंह बंद करके रहता हूँ तुम्हारी माँ के सामने। वरना मेरा क्या हाल करेगी वो तो तुम भी जानते हो। क्या कहा? अरे कुछ नहीं बीवी जी, बस आपके बेटे को ज्ञान दे रहा हूँ। छोड़िए, मैं खुद ही उसे ढूंढ लेता हूँ। वाह, क्या केक है, मजा आ गया। काश ऐसे पार्टी रोज होते तो मैं रोज रोज ऐसे केक खाऊंगी। ओह हेलो मिस पुअर। एक्सक्यूज मी, पुअर किसे कह रही हो? तो मैं ऑफ कोर्स पार्टी देखी नहीं कि मुफ्त का खाना खाने चली आई। ओ मिस व्हाटएवर, अपना ये सुनिए वाला मुंह बंद रखो, समझी? वेडिंग में मैं आई हूँ तो खाना तो खाऊंगी ही ना। अच्छा, किसके साथ पार्टी में आई हो? मैं क्यों बताऊं, मैं किसी के साथ भी आई हूँ, पर तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तेरी शादी का मुफ्त का खाना खाने आई हूँ। तो कौन से अमीर के साथ आई है जो इतना अकड़ की बात कर रही है? हाँ, मैं जिसके साथ भी आई हूँ ना, तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जरा उड़ाना तो मेरे होश, मैं भी तो सुनूं उस इंसान का नाम। जियोन जंगकुक। क्या? किसके साथ आई हो? जियोन जंगकुक के साथ? हाँ, क्यों, तुम्हें झूठ लग रहा है? तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद पूछ लो। ओह सॉरी, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो तुम उससे तो बात नहीं कर पाओगी। अगर कर ली तो बात, वो करेगा ही नहीं तुम जैसे चीप लोगों के साथ बात। चीप किसे बोल रही हो? अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम मुझे से किस टोन में बात कर रही हो ना, तो वो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को गरीब बना देंगे। अच्छा, इतना घमंड? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? अगर पता चला तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और रियली, देन शो मी। वेट अ सेकंड। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अरे पतिदेव जी, जरा फूड सेक्शन के पास आना, वहीं पे हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज आ जाना। कैसा काम है? पहले आओ तो सही। अच्छा, आ रहा हूँ। आ रहे हैं? जरा तुम तो जियोन जंगकुक को बुला लो, मेरे हस्बैंड उनसे मिलना चाहेंगे। मैंने बोला ना, वो चीप लोगों से बात नहीं करते। लगता है डर गई। मैं क्यों डरूंगी? हाँ, तभी तय देखती है कि जंगकुक उनके ही तरफ आ रहा है। अरे ये जियोन जंगकुक ही है ना? लो, वो तो इधर ही आ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ, अब वो भी मिल लेंगे मेरे हस्बैंड से। वो लड़की जंगकुक को देखती है और घबराने लगती है। हटो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। वो टैंग को पुश करती है। जैसे वो गिरने वाली थी कि जंगकुक उसे पकड़ लेता है। हाँ, डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को धक्का देने की? हाँ, क्या? तो तुम्हारी वाइफ? हाँ, मैं हूँ मिसेस जियोन जंगकुक। मिस व्हाटएवर। क्या हुआ, इतना घबराने क्यों लगी? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? जंगकुक ये कह रही थी ये तुम्हारे साथ पार्टी में आई है, ये सच है क्या? इसके साथ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हारे साथ आया था, तुम भूल गई? और मैं इसके साथ क्यों आऊँगा? कौन है ये? मैं तो इसे जानता भी नहीं। रियली? तो ये ऐसा क्यों कह रही थी? मिस, ये आप क्या कह रही थी? वो मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं आती हूँ, जरूरी काम आ गया। वो लड़की इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। भाग गई झूठी। क्या हुआ, क्या हो रहा था यहाँ पे? वो ऐसा क्यों बोल रही थी? कुछ नहीं, जाने दो। अब छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ो? तुम मेरी वाइफ हो। अच्छा, तो अपने दोस्तों को क्या ध्यान दे रहे थे? हाँ, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। ओह गॉड, अब इसे कैसे मनाऊं? इससे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना, अब इसे सबके सामने मैं नीचा दिखाऊंगी। नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी? ये अपना खुद ही मजाक बनाएगी। है, कम हियर। जी मैम,
वो लड़की एक जूस के ग्लास में कुछ मिक्स कर देती है। मैम ये आप चुप, ये ड्रिंक उस लड़की को पिला दो। सॉरी मैम, मैं ये नहीं कर सकता। चुपचाप करो वरना मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। जानते नहीं हो तुम मुझे, पर मैम जितना बोला है उतना करो। ओके मैम। वो वेटर टेन को जूस पिला देती है। अब आएगा ना मजा, तुमने मुझे नीचे दिखाया था ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद टेयंग को बहुत हॉट फील होने लगता है। जंगकुक ये नोटिस करता है कि टेयंग अनकंफर्टेबल दिख रही है। टेयंग वॉशरूम जा रही होती है, जंगकुक भी उसके पीछे जाता है। ये जंगकुक उसके पीछे क्यों गया? मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर देगा ये। मुझे अजीब सा क्यों लगने लगा? क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना गर्मी क्यों लग रही है? टेयंग, जंगकुक, तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? क्यों आए यहाँ पे? तुम्हें देखने आया था। जंगकुक, मुझे घर जाना है। बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत गर्मी लग रहा है। क्या हुआ? कैसे ऐसे हो गया? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। अच्छा चलो हम घर चलते हैं, शायद तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। आराम से चलो वरना गिर जाओगी। टेयंग, तुम ठीक हो? अब ऐसे ही टच करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। क्या क्या कर रही हो ये? जंगकुक, आई एम फीलिंग सो हॉट। क्या कर रही हो? टेयंग, ऐसा मत करो। क्यों? तुम रिग्रेट करोगी। नहीं करूंगी। टेयंग, तुम अभी ड्रंक हो। नहीं, मैं नहीं हूँ ड्रंक। जंगकुक, प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, इट्स हर्टिंग। टेयंग, संभालो खुद को। जंगकुक, मेरी मदद करो, तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर रिग्रेट मत करना। जंगकुक, क्या तुम मुझसे हेट करती हो? नहीं तो कुछ करो। हाँ करो, मुझे टाइट, मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हारी बाहों में। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रही हो? तुम अब होश में आओगी ना तो तुम रिग्रेट करोगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी रिग्रेट, और मैं होश में हूँ। कौन कहा कि मैं होश में नहीं हूँ? तुम्हें नहीं दिमाग काम कर रहा? मुझे नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक, आई लव यू। क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो? अब मुझे किस करो, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुमने ही पहले कहा था। Then I love you too. नहीं, मैं भी ये नहीं कर सकता। मैं ये तब करूँगा जब तुम पूरे होश में रहोगे। मैं नहीं कर सकता, but I can't hold myself. I think I need to take a shower because मैं तुम्हारे इस स्टेट का फायदा नहीं उठा सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो मुझे। जंगकुक, प्लीज डोंट हेल्प मी। करूँगा पर ऐसे नहीं। मेरा सर क्यों दर्द दे रहा है? एक सेकंड, ये जंगकुक कहाँ
कहाँ गया? मेरी गर्दन इतना क्यों हर्ट हो रहा है? ये क्या है? तभी टयंग कल के रात के बारे में सोचने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया रात को? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शिट, एक मिनट, मेरे कपड़े भी चेंज है, कहीं ये भी तो उसने। तभी वहाँ पे मेड आ जाती है। अब उठ गई, लीजिए लेमन जूस, जंगकुक सर ने बोला है आपको देने के लिए। मैम, मैंने आपके क्लॉथ्स भी चेंज कर दिए थे रात को। आपने चेंज किए? हाँ मैम, मैंने ही चेंज किए थे। जंगकुक सर ने बोला था रात को आके आपके क्लोथ्स चेंज कर देने के लिए। ओह, वैसे जंगकुक कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ मैम। कितना जेंटलमैन है ये बंदा, चाहे तो ये मेरा फ़ायदा उठा सकता था। मैंने खुद उसे परमिशन दी थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। आई एम रियली फॉलिंग इन लव विद दिस मैन। मैंने इस रिलेशनशिप को चांस देके कुछ गलत नहीं किया। चलो रेडी हो जाती हूँ, मैं भी तो चलूँ अपने पति दीप जी की ऑफिस थोड़ा रोमांस करने। हाय टयंग, तू तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। टयंग रेडी होके बाहर आती है और देखती है जिमिन और मिसेस जियोन लिविंग हॉल में बैठे हैं और बातें कर रहे थे। अब कैसी तबीयत थी बेटा? जंगकुक ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी पार्टी में। वो ठीक है माँ अब। वैसे कहाँ जा रही हो अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो? ओहो मॉम, आप इससे देख के लग रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी। देखो तो पहले से चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। जरूर रात में कुछ अच्छा हुआ है। क्यूट है, सही बोला ना? क्या जिमिन, तू भी? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो कहाँ जा रही है मैडम इतना तैयार होके? मैं तो अपने सैया जी के ऑफिस जा रही हूँ। ओहो सैया जी, जिमिन शी। अच्छा सॉरी, ठीक है मैं चलती हूँ। बाय मॉम, बाय जिमिन शी। पतिदेव जी में आप सॉरी। शिट, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तू भी ना टयंग कुछ भी कर दिए, अब वो मुझे पक्का डांटेगा। थोड़ी देर बाद टयंग अपने कैबिन में होती है कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है मैम, आपको जंगकुक सर बुला रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या करूँ? वो तो मुझे बहुत डांटने वाला है। मैम, हाँ मैं जाऊँ? नहीं, पहले ये बताओ कि जो लोग कैबिन में थे वो चले गए क्या? यस, वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही गए। ओह ओके, अब तुम जा सकती हो। जी मैम। चल टयंग, तेरी खातिरदारी होने वाली है। चेंग कैबिन का डोर ओपन करने ही वाली थी कि वो रुक जाती है। नहीं, अगर पहले की तरह गई तो और लेक्चर देगा। डोर नॉक करती है पर कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो डोर को ओपन करती है और अंदर झांकती है। तभी उसे कोई वॉल पे पिन कर देता है। जंगकुक, क्या कर रही हो तुम? कब सुधरोगी? हाँ मतलब तुम्हें बोला था ना कि ऑफिस में मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ओनली बॉस हूँ। और तुम्हें नहीं पता है कि बॉस के ऑफिस में डोर नॉक करके आते हैं? अभी तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया था। वो लोग पूछा था कि तुम कौन हो, तो मुझे बताना पड़ा कि तुम मेरी महान वाइफ हो। हाँ सॉरी, अब नहीं करूँगी, पिंकी वाला प्रॉमिस। तो प्लीज लेक्चर देना बंद कर दो। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? जंगकुक कुछ आगे बोल पाता है, टयंग से किस करने लग जाती है। अब एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना, तुम बहुत बोलते हो। तुम्हारा कल का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? क्यों ऐसे अचानक से किस कर रही हो? मेरा नशा कब का उतर गया, पर अब मुझे सच में किसी चीज का नशा चढ़ गया है। नशा चढ़ गया? किस चीज? तुम्हारा। व्हाट? हाँ, मुझे अब तुम्हारा नशा चढ़ गया है। मुझे बस तुम चाहिए। क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू जियोन जंगकुक। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। सच में? टयंग जंगकुक को फिर से किस करने लग जाती है। इस बार जंगकुक भी किस करने लग जाता है। दोनों अपनी दुनिया में खो चुके थे। अब यकीन हुआ? हाँ, तुमने जब आई लव यू कल बोला था ना, मुझे लगा तुम नशे में कुछ भी बोले जा रही हो। पर एक बात बता, अचानक से हुआ क्या? मतलब कैसे?
हर लड़की का सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, जेंटलमैन हो और उसे समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे। और कल मैंने वो सब तुम में देखा। तुम चाहते तो उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते थे। तुम्हारे पास तो मौका था। नहीं, मौका नहीं, तुम्हारे पास पूरा हक था। मैं तुम्हारी वाइफ थी और ऊपर से मैंने भी तुम्हें इजाजत दी थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो भला मैं तुमसे प्यार क्यों ना करूं? पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, इसी के लिए ना कल तुमने मेरी इजाजत के बाद में तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, मानती हूँ कि मैं बाकी लड़कियों जैसे सुंदर नहीं हूँ और शायद मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो और मुझे कहते हो कि मैं बोलता हूँ? पागल लड़की, कौन कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मतलब तुम भी? हाँ, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर करते तो कल तुमने वो सब क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पागल लड़की, बल्कि मैं इसके लिए ये सब अवॉइड किया क्योंकि तुम नशे में थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे हो जिसमें तुम ड्रंक हो। पर मैं ड्रंक नहीं थी ना, मैंने तुम्हें परमिशन दी थी। तो क्या फिर भी मैं कुछ नहीं करता, भले ही तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले कभी भी ऐसी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। अब बता रही हूँ ना अपनी फीलिंग्स। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और वो भी फिजिकली। व्हाट? फिजिकली? यस। आर यू श्योर बेबी गर्ल? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा प्यार हैंडल भी कर पाओगी। कर लूंगी। सच में? हाँ सच में। तो ठीक है। हाँ? So let's start baby doll to get renewed by me. Drinking more alcohol, बेहोश तू नशा। Did you look for me? I walked in the होश तू नशा, ऐसी मोहनी दशा। Slowly I can't. No baby doll, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। Drinking more alcohol, बेहोश तू नशा। सब अभी लिविंग रूम में बैठे होते हैं। जंकुक, शुगर, टहयन, जिमिन, सब सुनो मेरी बात। यस मॉम, क्या हुआ? मैंने और तुम्हारे डैड ने कुछ डिसाइड किया है तुम लोगों के लिए। क्या मॉम? ये लो। ये क्या है? तुम लोग के हनीमून टिकट। क्या हनीमून? हाँ, तुम लोगों की जब से शादी हुई है तुम लोग एक साथ पे टाइम स्पेंड करने ही नहीं गए हो, तो हमने ये डिसीजन लिया है कि तुम लोग जाकर घूम कर थोड़ा टाइम स्पेंड करो साथ में, अच्छा लगेगा। बट मॉम, कंपनी का मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर आराम करो, कल फ्लाइट है। और हाँ, ये दोनों टिकट्स दो अलग अलग प्लेसेस की है, एक है बाली और एक है मालदीव्स की। अब तुम लोग डिसाइड करो कि कहाँ जाओगे। हम चलते हैं, हम आराम करेंगे। चंगो, तुम मालदीव्स की टिकट ले लो और हम बाली की ले लेते हैं। ठीक है। तुम्हें पता, मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मेरा सपना था मालदीव्स जाने का। वाओ। अच्छा, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। क्या वहाँ से जाने ही वाली थी कि जंगुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना, मुझे पैकिंग करना है। कर लेना, वैसे भी हमारी फ्लाइट शाम की है, तो थोड़ा रोमांस कर लेते। वो तो मालदीव्स में करेंगे ना। अच्छा जी, तो आप मालदीव्स में रोमांस करना चाहती हैं? हाँ, क्यों? हम हनीमून पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ तो रोमांस ही करेंगे ना। ओह, वो तो मैं करूँगा ही, पर मैं बहुत हार्ट फील कर रहा हूँ, तो उसे शांत तो करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो तुम अब बिल्कुल चुप रहो, बस मुझे जो करना है वो मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे करने दो। तुम सिर्फ मेरा नाम लेते रहो, दैट्स इट। जंकुक टेन को बेड पे पुश करता है।
चंगा स्लोली बात करो। आह दर्द होता है। अभी तो बस ट्रेलर ही देखी हो, पूरी पिक्चर तो मैं हनीमून पे दिखाऊंगा तुम्हें, 1 मिनट के लिए मैं नहीं छोड़ने वाला। Slowly, I can't, baby. I'm too hot. You know that? You are too hot. उफ, मैं तो तुम्हें देखते ही अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मुझे शर्म आती है। शर्म? बेबी, ये शर्म को भूल जाओ जब तुम मेरे साथ हो। समझिए? तुम्हारी बॉडी पे मेरे लव मार्क्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। You're making me crazy. Slowly, Jungkook. Baby, please try to understand. I can't. Jungkook, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। Hold, baby girl. Wait for your hubby. बहुत पेन हो रहा है। मुझे दर्द देकर कैसे आराम से सो रहा है। जंगली जानवर है ये एकदम। उफ, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? मुझे क्लीन होना है, छोड़ो मुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। नहीं, तुम मुझसे दूर मत जाओ। तयन, 1 राउंड कि क्या? नहीं 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 नहीं, मैं थक चुकी हूँ। ओह कम ऑन प्लीज, 1 राउंड ओके, पर ओनली 1 राउंड, क्योंकि हमें मालदीव्स भी जाना है। तो प्लीज मुझे चलने लायक छोड़ देना। डोंट वरी टाइम, तुम्हारा हबी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं हर दिन अपने आर्म में लेके रह सकता है। दोनों मालदीव्स चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं और ऐसे ही अपनी जिंदगी हैप्पीली बिताते हैं। सो आर्मीज, आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज कमेंट में बताना, और हाँ, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। टिल देन बाय बाय।